प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी, किताब का नाम बड़ा प्यारा है, गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हम करने वाले हैं सोल्व। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए, इसके आपके प्रॉपर नोट्स भी बनाए जाएंगे। जैसा मैं लिखवाऊंगा आपको लिखना भी है और उसको आपको समझना भी है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन समझेंगे। एन क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल क्या होता है पहले बताओ। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। अगर ये वाली साइड 4 है तो ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर। अगर इसकी तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल। अब एक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक सर्कल है। चलिए, सबसे पहले सब काम छोड़कर आप निकालोगे कंपास। ये निकाल लिया मैंने कंपास। कंपास निकालने के बाद आपको यहाँ पर रच रचा के ऐसा पेल देना है। क्या पेल देना है? एक सर्कल पेल देना है। चलिए, सर्कल हमने पेल दिए। एक सर्कल है, ये सर्कल का हो गया हमारा सेंटर। और क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर है। अब क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल कैसे बनेगा? जिसको तीनों साइड इक्वल हो। तो यहां से ये, यहां से ये और यहां से हो गया आपका ये। तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल आपका बन गया है। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ठीक, चलो अब सर्कल, ये सर्कल हो गया। चलो ना, सर्कल की रेडियस आर है। सर्कल की रेडियस क्या है? आर है। रेडियस मतलब ये सेंटर से लेकर के ये बॉर्डर तक की जो लेंथ है, ये इसको बोलेंगे रेडियस। ये रेडियस कितनी? आर है। ये रेडियस हो गई आर, ये बना दिया मैंने आर। और हमने अपने तरफ से मान लिया कि जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की जो साइड है, यहां से लेकर यहां तक की साइड, ये साइड, ये साइड, ट्राइंगल की जो साइड है इसको हमने मान लिए ए। ट्राइंगल की साइड हमने क्या मान ली है? ए मान ली है ना। शो दैट, अब शो करो। क्या शो करना है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, और एरिया ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का एरिया का रेशियो। अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाले, इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हम इस सर्कल का एरिया निकाले और उसका हम रेशियो निकाले, उसको डिवाइड करें, तो वो इतना आना चाहिए, √3 अपॉन 4 पाई इक्वल 0.413, इसके इक्वल आना चाहिए। चलिए, सबसे पहले डायग्राम आप यहां पर बना लीजिए। बहुत इजी प्रश्न है हमारा, इजी क्वेश्चन है। चलो, एक एक कॉन्सेप्ट यहां पर हम समझेंगे। सबसे पहले आप यहां पर लिखो गिवन। सबसे पहले तो आप ये ड्राइंग बनाओ, ये पिक्चर बनाओ यहाँ लिए ना। चलो यहाँ लेकिन सबसे पहले हम गिवन, GIVEN। चलो सॉल्यूशन डाल के लिख लो गिवन। चलो हमें क्या गिवन है यहाँ पर? सबसे पहले हमें इस सर्कल की रेडियस, रेडियस कितनी है? R है। तो यहाँ लिखोगे रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ द सर्कल, CIRCLE। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? R। ये आपकी R सेंटीमीटर है ना।
तो रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस होगी हमारी यहाँ पर r सेंटीमीटर। चलो और क्या है यहाँ पर, हमको यहाँ पर एक क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है ना, एंड ये क्वाड्रिलेटरल की जो एक साइड है वो हमने क्या माने हैं, वो हमने ए माने हैं। तो यहां लिखेंगे हम लेट द साइड, ए साइड ई साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ई क्यू यू आई एल ए टी ई आर एल, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल नहीं है जो इक्विलेटरल ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये उतनी बड़ी है ना। तो लेट मतलब कि हमने एज्यूम करे, हमने माने हैं लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बी इक्वल ए, हमने माने हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, इसकी एक जो साइड है ये वाली साइड, वो हमने क्या माने हैं, वो हमने मान लिए ए, क्या मान लिए हमने, वो मान लिए हमने ए। चलो ये हमने मान लिए ए। इसके बाद अब यहां पर एक रिलेशन होता है, समझोगे, एक क्या होता है रिलेशन। यहां पर आप लिखोगे वी नो दैट, वी नो KNOW नो दैट, लिखते हुए चलो मेरे साथ। वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, रिलेशनशिप RELATIONSHIP, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस R एंड साइड A of an inscribed equilateral triangle, समझोगे। वी नो दैट हम जानते हैं कि रिलेशनशिप होता है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप होता है, रेडियस आर, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों साइड कैसी हो, इक्वल हो, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, बना हुआ है, तो इस सर्कल की रेडियस और इस ट्राइंगल की साइड, है ना, सर्कल की रेडियस आर और ट्राइंगल की साइड ए, सर्कल की रेडियस आर और ट्राइंगल की साइड ए, है ना, के बीच एक रिलेशनशिप होता है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, की साइड ए, इसकी साइड ए और इस सर्कल की रेडियस आर, इनके बीच एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है ए इक्वल R√3, मतलब कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए इस सर्कल की रेडियस R√3 इसके बराबर होती है। ठीक है, याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस R एंड साइड ए ऑफ द इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस R
और ये साइड ए के बीच क्या रिलेशन होता है, तो इसकी जो साइड ए होती है ये आर, ये इतना होता है, ठीक, ये इतना होता है। अब कैसे होता है वो कभी बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी आपको इतना याद रखना है, ठीक। ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। चलिए क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है शो देट, अब आपको निकालना है रेशियो, निकालना है किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एरिया ऑफ द सर्कल का आपको निकालना है रेशियो, ठीक। तो हम निकाल लेंगे रेशियो, अब हम निकाल लेंगे क्या, अब हम निकाल लेंगे रेशियो, यहां लिखेंगे आर ए टी आई और रेशियो। किसका रेशियो निकालना है हमको, हमको रेशियो निकालना है एरिया, ए आर ई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो मतलब होता है अपोन, रेशियो बोलो या अपोन बोलो बात एक ही है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, और क्वेश्चन ने बोला है एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया है ना, एरिया ए आर ये एरिया ऑफ सर्कल सी आई आर सी एल ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस ट्राइंगल का एरिया और एरिया ऑफ सर्कल इस सर्कल के एरिया का हमको निकालना है रेशियो। चलो इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल, बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले सवाल बता दिया हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का होता है आपका स्क्वायर, है ना। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपोन को जाएगा आपका अपोन। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल मतलब ये जो सर्कल बना है, सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। चलो इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, √3/4 को जाएगा आपका यहाँ पर √3/4, ठीक है। और साइड क्या है, इस ट्राइंगल की साइड क्या है, इस ट्राइंगल की ये साइड जो है वो ए है, तो साइड हो गया आपके यहाँ पर ए, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, अपोन का हो गया आपका अपोन, पाई का हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर का हो जाएगा आपका यहाँ पर आर स्क्वायर। चलो अब ए की वैल्यू क्या है, एक ए जो है आपका r√3 के इक्वल है, मतलब हम ए की वैल्यू r√3 रख सकते, तो अब हम ए की जगह पर, ए जो है वो r√3 के इक्वल है, अब हम ए की जगह पर r√3 रख देंगे। चलो ए की जगह पर हम रख देंगे r√3, इक्वल का हो गया इक्वल, √3/4 को जाएगा आपके यहाँ पर √3/4, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी r√3, स्क्वायर का हो गया आपका स्क्वायर, अपन को जाएगा अपोन। ये ए की वैल्यू कहाँ से रखे हमने, यहाँ देख के रखे, ए जो है वो r√3 के इक्वल है ना, तो ए की वैल्यू रख दी हमने r√3, पाई का हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका आर स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, √3/4 का हो गया आपके यहाँ पर √3/4, आर का देखो पूरे कोष्टक का स्क्वायर मतलब आर का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, आर का स्क्वायर ये हो गया आर का स्क्वायर, और √3 का भी स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने √3 का भी स्क्वायर, अपोन का हो गया अपोन, पाई आर स्क्वायर का हो गया आपके यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल। चलो आर स्क्वायर ऊपर भी आर स्क्वायर नीचे भी, तो ऊपर के आर स्क्वायर से नीचे का आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपका √3/4 √3/4 मल्टीप्लाई, और रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा आपका 3, यहाँ बचा 3, और अपोन का हो गया अपोन, अपोन में यहाँ पर है पाई, ये लिख दिया मैंने पाई। चलो इसके बाद
चलो इसके बाद, चलो इक्वल का हो गया इक्वल, 3 का हो गया, देखो यही 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 लेकर के आना था क्या क्वेश्चन, देखो इतने दिन में जिया, रूट थ्री अपॉन 4 पाई, यही लेकर के आना था, हम यही लेकर के आना था, हमने लेकर के आ गए 3√3, ये हो गया आपका 3√3 अपॉन का हो गया अपॉन 4 पाई, ये आ गया हमारा आंसर। इसको हम आगे सोल्व भी कर सकते हैं, चलो सोल्व करते हैं इसको। इक्वल का हो गया इक्वल, 3 का हो गया 3 मल्टीप्लाई, और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, अपॉन का हो गया अपॉन 4 का हो गया 4 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती, पाई की वैल्यू होती 3.14। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना इक्वल, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर और सोल्व करने पर आपका जाएगा आंसर, और आंसर आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहीं से देख करके लिख देना क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.413, तो क्वेश्चन से देख करके यहाँ लिख देना इसका आंसर 0.413, ये हो गया आपका आंसर। एक कैलकुलेशन करते आपको बन जाएगी इसका, इसमें चलो मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ आप लोग को कैसे करेंगे। खैर इतना भी कर लोगे आंसर ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन में दिया ही है। ठीक, वो कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, इतना तो तुम खुद कर सकते हो, चलो है ना। ये हो गया हमारा सोल्व।